हेलो एवरीवन। देखिए आज मैंने आपको मेरी जो एक क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास में डाल चुका हूं, जिसको इंट्रोडक्शन क्लास बोल सकते हैं। आज मैं उसका कुछ पार्ट आपको रिवाइज करवाऊंगा और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आपको ये समझाया था कि जो अपने पास में जो साइन थीटा होता है उसका रेशो क्या होता है, अपने पास में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। सेकंड जो अपने पास में क्या था, सेकंड मेरे पास अपने पास में कॉस थीटा है, वो क्या होता है अपने पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तीसरा मैंने क्या बताया सर, तीसरा बताया कि टेन थीटा जो होगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। चौथा बताया अपने पास में कि कॉट थीटा क्या होता है सर, क्या होता है सर, कॉट थीटा क्या होता है अपने पास में बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अपने पास में जो पाँचवा नंबर का बचा है वो बता दिए सर सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा हो जाएगा अपने पास में हाइपोटेनस बेस हो जाएगा। और छठा नंबर का हो जाएगा अपने पास में, वो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर कोसेक थीटा, और वो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। क्या ये चीज़ें आपको, क्या मैं ये चीज़ें करवा चुका हूँ कल? अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, ठीक है। ये चीज़ें मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ। और मैंने आपको ये भी करवाया था कि अपने पास में साइन थीटा और ये कोसेक थीटा है, इसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद में टेन थीटा और ये अपने पास में कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। और क्या बताया था मैंने, और एक था अपने पास में कि कॉस थीटा और सेक थीटा की जो सेक थीटा है, इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है, 1 होता है। और मैंने आपको साथ साथ ये भी बोला था कि इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। इनको क्या करना है, इनको अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज अपन बात करने वाला है, मैं जो बात करने वाला हूँ वो है अपने पास में आज अपन बात करेंगे ट्रिपलेट पर। किस बात पर करेंगे, ट्रिपलेट्स, ठीक है। किस पे बात करेंगे, पास में ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई अपने पास में ये कोई समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में ये ए है और ये बी है और ये अपने पास में सी है। ये एक समकोण त्रिभुज है और ये अपने पास में थीटा है। आपको देखो क्या होगा अगर अपने पास में जैसे ए बी का स्क्वायर, जैसे ए बी और क्या अपने पास में बी सी और अपने पास में ए सी है, ए बी सी और ए सी है। यदि ये तीनों देखो, यदि ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के वर्ग। एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होंगी, उसमें क्या होगा कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा है, ये सबसे बड़ी वाली भुजा होगी, तो इस बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है। जैसे अपने पास में, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि मेरे पास में कितनी है, एग्जाम्पल के लिए अपन ले लेते हैं 3, 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। आप इन दोनों का स्क्वायर करके चेक करिए कि ये अपने पास में अगर ये इसको संतुष्ट करता है तो अपन बोल देंगे कि ये जो 3 और 4 और 5 है ये क्या है, ट्रिपलेट पास में। यदि अपने पास में इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी कि वो समकोण के अंदर ही काम करने वाला है। जैसे मैं अपने पास में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस अपने पास में 4 का स्क्वायर, और ये इसके स्क्वायर के बराबर, इसका स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगी, यानी कि दोनों का जो स्क्वायर की वैल्यू है वो बराबर आ रही है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि 3, 4, 5 ये क्या होंगे, ये ट्रिपलेट होंगे। तो ट्रिपलेट से इतने आसान, इतने तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो अपने पास में इन ट्रिपलेटों की बात, जैसे अपने पास में है कि 3 है, 4 है और 5 है, ये अपने पास में, ठीक है। दूसरी जो चीज़ अपने पास में दूसरी है 5 है, 12 है और 17 है, 5, 12, 17, ये भी ट्रिपलेट है, ठीक है। आपको चेक कैसे करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके आप चेक कर सकते हैं। तीसरा जो अपने पास में, तीसरा अपने पास में क्या है, तीसरा अपने पास में सर 7 है, 24 है, 25 है, 7, 24, 25 है। चौथा अपने पास में कितना हो जाएगा, चौथा हो जाएगा अपने पास में कितना होगा। अब यहाँ पे देखना इनका जो मल्टीपल होगा, इनके मल्टीपल भी ट्रिपलेट होंगे। जैसे अपने पास में जैसे 3 है और 4 है और 5 है, इसका मल्टीपल कर देंगे 2 से तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएंगे। 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। और यदि देखो इसको गुणा किया है, इसको तो करी अपने पास में 2 से, और इसको गुणा कर दिया मैंने 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, ऐसे मैंने गुणा किया है। अगर मैं इसको 5 से गुणा करूँगा तो 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 चौक 25। तो इनके जो मल्टीपल है वो भी ट्रिपलेट के रूप में काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है, एक होता है 16,
63 और 65 अपने पास में कितना हो जाएगा, 63 65 हो जाएगा। दूसरी चीज़ अपने पास में दूसरी क्या है मेरे भाई, दूसरी हो जाएगा अपने पास में 9 है और 40 है और ये 41 है। ये सारे ट्रिपलेट है, कितने हैं ये सारे अपने पास में क्या है सर, ये सारे ट्रिपलेट्स हैं, तो आप इनको ध्यान रखें हैं। और एक और जो चीज़ है अपने पास में वो हो जाएगी अपने पास में कितने हो जाएगी, वो हो जाए अपने पास में देखो 1 और 13, तो इनको आप याद रख लें, ये 6 नंबर का है और ये 7 नंबर का है। तो इतने ट्रिपल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इनसे ही आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इनसे ही अपन को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। अब देखिए ये तो हो गया अपने पास में, ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर हो गया। लेकिन सर मुझे अगर इस तरह से हो कि अपने पास में ये जैसे अपने ये चीज़ को आपको ध्यान से समझना है कि यदि मेरे पास में ये भुजा अपने पास में ये सबसे छोटी भुजा है, ये क्या है सबसे, यदि ये सबसे छोटी भुजा है, यदि एक सबसे छोटी भुजा है तो ये वाली जो भुजा इसको किससे निकालते हैं, a² - 2 और a² + 1/2 और ये छोटी भुजा और इसको माना है a। अगर ये a है तो आपके पास में ये कैसे निकला, a² - 1/2 हो जाएगा और a² + 1/2 हो जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ प्रूव भी करके बता देता हूँ कि जिस तरह के अपने पास में कि मेरे पास में ये जो अपने पास में ये मेरे पास में 3 है, इस भुजा की वैल्यू कितनी है, 3 है, सबसे छोटी है, आपको निकालना है सर ये बता दिए। तो मैंने क्या बताया, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, a² - 1/3, तो a² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 - 1/2 तो कितना बचेगा 8 और इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, भाग देंगे तो अपने 9 - 1 कितना हो जाएगा 8/2 करेंगे तो कितना 4 और ये होता है अपने पास में ये कितना है a² + 1/2 होता है। तो a² कितना हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a² + 1/2, a² की वैल्यू 9 + 1/2 तो ये कितने जाएगी 10/2, इसका मतलब ये कितने हो जाएगी 5 हो जाएगी, कितने होगी सर 5, तो ये अपने पास में 5 हो जाएगी। तो आपको a² - 1/2 और a² + 1/2 जब सबसे छोटी भुजा ये क्या है इसको a मानेंगे, ठीक है, ये क्या है अपने पास में a है, तब ये इस तरह से आपके पास में इनके ट्रिपलेट निकालेंगे, ठीक है। देखिए इससे क्वेश्चन को बहुत ही मैं आप ये बता रहा हूँ कि मैं आपको इन ट्रिपलेटों की सहायता इतने ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, या इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अब जो आप मैं बताने वाला हूँ वो भी ट्रिपलेट है अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट कुछ ऐसे भी ट्रिपलेट हैं। देखो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ट्रिपलेट अगर ये चीज़ को इस चीज़ को ये फॉलो कर रहे हैं, यदि मेरे पास में ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है, मैं बोल दूँ कि ट्रिपलेट एक तो a² - के, एक होता है अपने पास में ट्रिपलेट a² - के b², एक होता है 2ab और ये अपने पास में a² + के b², ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी क्या है सर ट्रिपलेट है। आप बोलोगे सर मैं कैसे मान लूँ कि ये भी एक ट्रिपलेट है, तो मैं यह क्या कर रहा हूँ, अगर इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके इनको जोड़ दें तो क्या इसका स्क्वायर आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए, भाई इसके स्क्वायर आज इसके बराबर आ जाने चाहिए, बिल्कुल सर इसके बराबर आने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया, ab का स्क्वायर प्लस अपने पास में कितना हो जाएगा bc का स्क्वायर और ये बराबर आ जाना चाहिए किसके, ac के स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ab अपने पास में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अपने पास में 2ab और इसका होल स्क्वायर ac का एक ac स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में कितना होगा सर ac स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना है, इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस के 2a² b² प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4a² और b² बराबर अपने पास में क्या बच जाएगा ac स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2a² है, ये 4 है, तो कितना बच जाएगा प्लस का बच जाएगा, तो a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस के अपने पास में 2a² b² बराबर क्या बच जाएगा ac का स्क्वायर बच जाएगा। अब ये देखो a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस अपने पास में प्लस 2a² b² है, क्या है प्लस 2a² b² है। और मेरे भाई ये जो फॉर्मूला बनता है ये a² प्लस के b² का होल स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा ac स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी ac बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा a² b²। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म हमने लिखी है a² - 1/,
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये क्या है, ये एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ आप समझना कि मैंने क्या लिखा है कि अपने पास में, अब देखो इसको याद भी कैसे रखेंगे कि माइनस वाला तो ये दोनों रिवर्स भी हो सकते हैं, इसमें अंदर ये इसका आधार बन सकता है और ये इसका लंबी बन सकता है, ये आधार बन सकता है, लेकिन जो इसका कर्ण रहेगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो तो प्लस वाला जो होगा वो उसका कर्ण होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं कि आपके पास में जैसे पहले जो अपने पास में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और एक आ सकता है अपने पास में 2ab। एक तो इस फॉर्म में इसका ट्रिपलेट बन सकता है, आप किसी भी फॉर्म के अंदर इसका ट्रिपलेट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और अपने पास में दूसरा जो बनेगा, दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक होता है अपने पास में यदि मैं b बराबर 1 मान लूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरे पास में बन जाएगा सर अपने पास में ए स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा अपने पास में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के 1, और ये जो बचेगा अपने पास में 2a बच जाएगा। अगर मैं इसको m ले लूँ तो मेरे पास में m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 और 2m। क्या इस तरह के क्वेश्चन आपने देखे हैं? ये अपने पास में सारे, ये जितने भी सारे मैं लिखवा रहा हूँ ये सारे ट्रिपलेट हैं, ठीक है। और इससे बेस में क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूँ, पी स्क्वायर प्लस 1 अपने पास में, और पी स्क्वायर माइनस 1 और 2p के रूप में आपने क्वेश्चन देखा होगा, और आपने किसके रूप में, ठीक है, आर के रूप में, ए के रूप में, बी के रूप में, एक्स वाई के रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर और 2x वाई के रूप में, आप इनके रूप में आपने क्वेश्चन देखा होगा। अब क्वेश्चन कैसा देखा होगा वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट के दे लिए, CGL दे लिए, आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि अपने पास में cos थीटा बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और अपने से बोल जाए कि सर tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरह का क्वेश्चन आपने, चाहे आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है, cos थीटा बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मान कैसे निकालेंगे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा कि ये होता कैसा है, और ये बेसिक ही चल रहा है बिल्कुल। फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको अपन इस यहाँ से ही किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन अपने पास में, पहला क्वेश्चन अपने पास में cos थीटा बराबर 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अपन से वैल्यू पूछ ली tan थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यदि ये ट्रिपलेट है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैंने अपने पास में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर 2ab और ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये अपने पास में है, और ये क्या है, ये सारे ट्रिपलेट है। यहाँ पे भी देखिए 2xy एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आपको देखो, जो मैं बेसिक है फर्स्ट मेथड तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल वाला बताऊंगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये आपको पता है कि cos थीटा का रेशियो क्या होता है सर, cos थीटा का होता है सर आधार बटे कर्ण होता है, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या यही होता है। तो मेरे पास में जो आ जाएगा कि ये अपने पास में क्या है, ये एक त्रिभुज ले लिया मैंने ABC, और इस त्रिभुज के अंदर हाइपोटेनस कितने हैं, वो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है, और आधार कितना है, आधार अपने पास में 2xy है। तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, AB निकालेंगे तभी तो tan थीटा की वैल्यू आएगी। AB निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सर, उसके लिए आपको क्या करना है कि मुझे लगा देते हैं, ये अपने पास में AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर, AB का देखो सबसे पाइथागोरस पर में लगाएंगे। पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस ये कहती है सर अपने पास में कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस अपने पास में BC का स्क्वायर। क्या ये चीज़ें क्लियर है, क्या ये चीज़ आपको क्लियर, AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर AB कितना है, AB की वैल्यू आपको निकालनी है, BC कितना हो जाएगा 2xy का स्क्वायर, ठीक है, 2xy का स्क्वायर हो जाएगा। क्या चीज़ें क्लियर हो रही है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए आपको समझ, x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये देखो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसको इधर ला रहा हूँ तो माइनस के
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर है, ये कितना 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है। इसमें से जब घटाओगे तो क्या बचने वाला है, इसमें से घटाएंगे तो अपने पास में x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने बताया ये किसका होल स्क्वायर है सर, ये हो जाएगा अपने पास में x का स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर अपने पास में ए बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। वैल्यू किसके निकालनी है, टेन थीटा की। आपको ये पता होगा कि टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है सर इसका रेशियो, टेन थीटा का रेशियो लंब बटे आधार बोल सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर अपन बेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में, परपेंडिकुलर ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास में 2xy। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे ये बन रहा है कि टेन थीटा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू सर एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2x अपने पास में मान निकाल दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए। तो साइन थीटा की वैल्यू बताएंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो प्रोसेस यही है, अगर देखो अब यहाँ से आपको जाना है, ये क्या है, लंब बटे आधार होता है, या फिर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसका रेशियो क्या है। तो आपको पता है कि जब भी मेरे पास में ये क्या है, अपने पास में ये कर्ण है, ये क्या है, ये कर्ण है, ये क्या अपने पास में सवाल से पता कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है, या फिर आप इसको लंब है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, वो हो जाएगा सर अपने पास में लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ये फिर आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब क्या है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और कर्ण क्या है, कर्ण अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर है। तो इस तरह से भी आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इनको कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन समझाता हूँ, वो किस तरह का है। उसी तरह का आपके पास में एक क्वेश्चन हो कि सेक थीटा बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p और कॉट थीटा बराबर आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए आपको पता है कि अपने पास में कि पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1 के और 2p क्या है, ये सारे अपने पास में क्या है, ये ट्रिपलेट है, और इसके अंदर ये कर्ण है अपने पास में, ये क्या है, कर्ण है, क्योंकि इस सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है। हाइपोटेनस अपॉन, तो ऊपर का ये क्या है, हाइपोटेनस है, और नीचे वाला क्या है अपने पास में, बेस है। इसका मतलब ये क्या है मेरे पास में, ये बेस है, और ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, या फिर ये लंब हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के अनुपात क्या होता है बताइए, कॉट थीटा का रेशियो क्या होता है, कॉट थीटा का रेशियो हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में बेस अपॉन लंब हो जाएगा। तो बेस कितना है, बेस अपने पास में 2p है, और लंब क्या है अपने पास में, लंब अपने पास में पी स्क्वायर माइनस के 1 है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगी। ठीक है, अब जो मैं आपको देखिए, अभी इसी क्वेश्चन को मैं, ये तो होगा अपने पास में फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पे देखना है कि ये क्या है, ये सेक थीटा है, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के 2p, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको जो समझना है, सबसे पहले आपको इसका रेशो ज़रूर याद होना चाहिए। रेशो बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद होने के लिए। आपको पता है कि सेक थीटा का रेशो क्या होता है, सेक थीटा का रेशो हो जाएगा अपने बेस अपॉन, सेक थीटा का रेशो क्या होता है आप बता दी, सेक थीटा का रेशो होता है अपने पास में हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, कॉट थीटा की रेशो क्या होता है, कॉट थीटा का हो जाएगा सर अपने पास में बेस अपॉन लंब हो जाएगा, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखना कि दोनों के अंदर कॉमन क्या है, वो चीज़ देख लो सर, दोनों के अंदर बेस कॉमन है, इसके अंदर भी बेस कॉमन है, इसके अंदर भी बेस कॉमन है। इसका मतलब ये हो गया कि बेस यहाँ पे ऊपर है, इसका मतलब बेस तो ऊपर ही आएगा, यानी कि मतलब 2p तो अपने पास में ऊपर आने वाला है। तो आप ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं कि जिसके अंदर 2p होगा, जिसके अंदर भी 2p ऊपर होगा, एक तो वो आंसर हो, जिसके अंदर 2p नीचे होगा वो अपना आंसर कभी नहीं हो सकता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करेंगे। ठीक है, आप ये पता है कि ये कितना है, ये अपने पास में कर्ण है या हाइपोटेनस है। क्या कॉट में कर्ण का यूज होता है, क्या आप बता दीजिए, आपको मैंने सिखाया कि क्या कॉट में कर्ण का यूज होता है, नहीं होता। तो जिसके अंदर भी अपने पास में
पी स्क्वायर प्लस 1 होगा वो ऑप्शन अपने पास में कैंसिल हो जाएगा, जिसके अंदर पी स्क्वायर प्लस 1 ऑप्शन होगा वो अपने पास में ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, और जो भी यहाँ पे बचेगा, देखो इतना आप कर लोगे, शुरू में टाइम लगेगा आपको, शुरू में टाइम लग सकता है, लेकिन यदि इतना आपने कर लिया तो आपके पास में एक ही ऑप्शन बचेगा और वही अपना क्या हो जाएगा, वही अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अगर मेरे पास में सपोज करो ये तो कॉट के अंदर आएगा नहीं पी स्क्वायर प्लस 1, आपको पता है ये ट्रिपलेट है, तो क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर माइनस के 1 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अब समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से किस तरह से करना है, एलिमिनेट ऑप्शन से, तो यहाँ पे एलिमिनेट जो अपने पास में मेथड है, एलिमिनेशन करके इनको किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको समझना है। मैंने क्या बताया कि इसका रेशियो याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेशियो आपको याद होना चाहिए। बाकी आपको ये देखना है कि इसका रेशियो क्या होता है, सर इसका रेशियो आधार बटे कर्ण होता है, इसका रेशियो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, मतलब आधार दोनों के अंदर कॉमन है। सबसे पहले आपको कॉमन को पकड़ना है, सबसे पहले क्या करना है, कॉमन को पकड़ना है। कॉमन क्या है, आधार है, इसके अंदर भी आधार है, इसका मतलब ये हुआ कि आधार क्या अपने पास में, आधार 2p है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 2p किसके अंदर नीचे है। सर 2p अपने पास में इसमें भी नहीं है, 2p इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2p एक ही ऑप्शन है, तो यही अपने आंसर हो जाएगा 1 माइनस के पी स्क्वायर अपॉन 2p। इस तरह से करोगे ना यार, 1 सेकंड भी नहीं लगा आपको इसको करने में, ठीक है, 1 से या 3 सेकंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने में आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। मेरे पास में क्वेश्चन ध्यान से देख लिए कि साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और सर अपने पास में 4 है। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढना है कि इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है। आपको पता है कि इसका क्या होता है, अपने पास में लंब बटे कर्ण होता है, ये क्या होता है अपने पास में आधार बटे कर्ण होता है। इसके मतलब दोनों के अंदर अपने पास में कर्ण है, दोनों के अंदर कॉमन क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस कितना है, पी स्क्वायर प्लस के 1 है। इसका मतलब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ये दोनों आंसर हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा। आपको पता है कि ये लंब है, कॉस थीटा के अंदर लंब नहीं आता, यानी कि अपने पास में ये किस में नहीं है, ये दोनों के अंदर ही नहीं है, तो आपको चेक करना है। आपको पता है, क्या पता है, देखिए अपने पास में पी स्क्वायर माइनस के 1, पी स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है 2p। क्या होता है सर, 2p, तो 2p किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आंसर अपने पास में कॉस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 2p अपॉन 1 प्लस के पी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 3 सेकंड से ज़्यादा आप इसको लगाओगे नहीं, 30 सेकंड में आप ये इसका आंसर निकाल दोगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।